जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो बगुला की दो सीख अपने गांठ बांध लेना। आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अपनी मेहनत कर करके हार गए हैं, थक चुके हैं, तो ज़िंदगी से कभी निराश मत होना। केवल इस छोटी सी कहानी को आप ध्यान लगा करके सुन लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको सफल होने से अब कोई रोकने वाला नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने। इसमें बगुला की दो बातें, बगुला की सीख आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। बस आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है कि जंगल में एक तालाब था और उस तालाब में बहुत सारी मछलियां खेला कूदा करती थी, किलोली किया करती थी। और उसी तालाब के किनारे आकर के बगुला बैठ जाया करते थे और वहीं पर घात लगा करके किनारे पर जो मछली आ जाती उसे पकड़ करके खा लिया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बगुला का जोड़ा और उसी तालाब के किनारे आकर के बैठ जाता है और उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन दोनों जो बगुला का जोड़ा था, यानी उन दोनों ने एक एक मछली को पकड़ा और उसे खा गए। उसके बाद में दोनों का पेट भर गया। अब उनका जहाँ पर घोंसला था, यानी उनका जहाँ पर घर था, वहाँ पर उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे। उनके लिए भी उनको कुछ ले जाना चाहिए था। तो दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। दोनों यानी बगुला और उसकी पत्नी जो बगुली थी, वो दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तब तक क्या हुआ है कि एक मछली, छोटी मछली तालाब से कूदी, तालाब में कूद रही थी, तो वहाँ से कूदी तो तालाब में लौट करके गिरने की बजाय वो सूखे पर आकर के गिर गई है। और जब सूखे पर मछली को गिरा हुआ देखा तो बगुला ने एकदम देखा तो बगुली से यानी अपनी पत्नी से कहा, एक काम करो, इसे दौड़ करके पकड़ लो और पकड़ करके जाओ जहाँ हमारे घर में, हमारे घोंसला में, जहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं हमारा तुम्हारा, उनको इस मछली को खिला देना, वापस लौट करके फिर यहीं आ जाना। तो बगुली ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप हैं? अभी तो हमने अपना पेट भरा, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर और मछली पकड़ करके बच्चों को खिला देंगे। बगुला ने कहा, अभी ये वापस कूद रही है, दिख रहे हो, और ये कूदते कूदते दोबारा पानी में चली जाएगी, फिर तुम नहीं पकड़ पाओगी। तो बगुली ने कहा कि जो हमारे भाग्य में होगा, जो उन बच्चों के भाग्य में होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, और उसे कितनी भी कोई कोशिश कर ले, वो कहीं नहीं जाने वाली। बगुला को ये बात बहुत बुरी लग गई। बगुला ने कहा, वाह, आज मैं समझ गया कि तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो। और सुनो, आज तुम्हारी बातों पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। ये एक इंसान की कहानी है जो अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता था, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। ये दो भाइयों की कहानी है, जो एक अपने कर्म पर भरोसा किया करता था, एक अपने भाग्य पर भरोसा किया करता था। आप ध्यान लगा कर सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, बगुला ने अपनी पत्नी को कहानी सुनाना प्रारंभ किया है कि सफल होने के लिए इंसान को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है। तो वो बगुला कहानी सुनाता है। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो इस कहानी को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट में जय श्री राम लिख रहे हैं, उनके और उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, वो लोग हमेशा अपने मकसद में सफल हो जाएं। अब आ जाओ, कहानी प्रारंभ करते हैं। वो बगुला अपनी पत्नी को सुनाता है, सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, किसी गांव में एक किसान रहा करता था और वो किसान इतना गरीब था कि उसके पास में थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी ज़मीन में मेहनत मजूरी करके अपने परिवार का पालन करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और उसके दो बच्चे थे, यानी दो लड़के थे उनके। अब जब दोनों लड़के समझदार हुए, जवान हुए, तो उधर पिता पर जो किसान था उसके ऊपर बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा आने के कारण वो तो चारपाई में लेट गया। लेकिन उस बाप ने अपनी जो थोड़ी सी जमीन थी उसको आधा आधा बांट करके दोनों बेटाओं को दे दिया। बोले, आप बेटा इसमें खेती करिए, ये इसमें करेगा, दोनों अपने अपने परिवार का पालन कीजिएगा। दोनों लड़कों की शादी कर दी बाप ने। अब एक एक गाय उन दोनों ने अपने धन से, जो कुछ भी थोड़ा बहुत धन था, उससे गाय खरीद ली। अब जो बड़ा लड़का था वो बहुत मेहनत किया करता था और उसी मेहनत से उसका परिवार का पालन चल रहा था। लेकिन जो छोटा लड़का था वो थोड़ी मेहनत कम किया करता था। तो एक दिन किसी बीमारी के चलते, किसी कारणवश जो छोटा लड़का था उसकी गाय मर जाती है। जब गाय मर गई तो उस गाय के पास में बैठा हुआ वो छोटा लड़का, उस किसान का, और पत्नी दोनों बैठे रो रहे हैं।
वहीं एक ब्राह्मण यानी पंडित निकल करके गए। वो बगुला सुना रहा है बगुली को, सुनिए ध्यान लगा करके। जब पंडित जी निकल करके गए ब्राह्मण देवता, तो उन्होंने उस लड़के को रोता हुआ देखा। तो पंडित जी ने कहा, बेटा रो ना, जो भाग्य में होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। आप 1000 कोशिश कर लो, जो भाग्य में होगा वही हो करके रहेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जो आपके नसीब में होगा आपको वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिल सकता। अब उस लड़के के दिमाग में केवल वो ब्राह्मण यानी पंडित वाली बात ही बैठ गई। लड़का विचार कर रहा है, ये पंडित जी कह करके गए तो शायद सत्य कह करके गए होंगे। अब तो उसने अपनी गाय का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में पत्नी कहती है कि आप जाओ खेत में मेहनत करो, जिससे कुछ अनाज पैदा हो, जिससे घर का खर्चा चले। तो वो लड़का केवल एक ही बात कह देता है कि जो हमारे नसीब में होगा और वही मिलेगा, जो हमारे नसीब में होगा वही मिलेगा, बस इतना कहता है। दोस्तों, अब आप लोग जानते हो, जब आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, अपना कर्म नहीं करोगे, तो नसीब में कहाँ से आएगा आपके? हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर कर्म किए, बगैर काम किए आपको कुछ खाने के लिए मिल जाए। लेकिन वो पंडित जी वाली यानी ब्राह्मण देवता वाली बात उस लड़के के दिमाग में बैठ गई। जब पत्नी और भाई कहता कि तू अपने खेत में यानी अपनी जमीन पर कुछ फसल नहीं उगाता है, तो वो केवल एक ही बात कह देता कि जो भाग्य में होगा वही होगा, और उससे ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भैया, अब क्या था, धीरे धीरे कुछ समय ही व्यतीत हुआ कि उस लड़के को खाने के लाले तक पड़ गए। उसे खाने के लिए उसके पास में कुछ नहीं बचा, यहाँ तक पहनने के लिए उसके पास में कुछ नहीं बचा। अब जो बड़ा भाई था उस लड़के का, उससे चिंता होने लगी। हालांकि भाई भाई का प्यार ऐसा हुआ करता है, भाई भाई की ताकत हुआ करता है, तो उसे चिंता होने लगी। बोले ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारा छोटा भाई है, ये एक दिन भूखा मर जाएगा और अपनी पत्नी को भी भूखा मार देगा, कुछ काम धंधा करता नहीं है। अब इससे बात की जाए बैठ करके। तो एक दिन उसने उस छोटे भाई को बुलाया और छोटे भाई की पत्नी को बुलाया और बैठ कर के कहा है, देखो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा, तुम मेहनत बिल्कुल नहीं करते हो, काम बिल्कुल नहीं करते हो, जितनी जमीन तुम्हारे पास है उतनी मेरे पास है, और एक गाय तुम्हारे पास थी, एक गाय मेरे पास है, लेकिन तुम्हारी मर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी खरीद सकते हो, वो तो जो हो गया वो अच्छा हो गया, और लेकिन आप अपने खेत में जमीन में भी बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो। तो छोटे भाई ने कहा, भैया तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम्हारा भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन हमारा नसीब साथ नहीं दे रहा है, हमारा भाग्य नहीं साथ दे रहा है, हमारे जो भाग्य में होगा वही होगा, भैया आप कुछ नहीं कर सकते। उस भाई की समझ में आ गई, बोले इसके दिमाग पर कुछ और सवार हो चुका है। तो बड़ा भाई बहुत तेज था, बहुत चतुर था, उसने विचार किया, क्यों तुम्हारा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है? तो उस छोटे वाले ने कहा, हमारा भाग्य सो रहा है। अच्छा, तुम्हारा भाग्य सो रहा है तो जाओ उसे जा करके जगा दो। क्या? बोले हाँ, उसे जगा दो। छोटा वाला कहने लगा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि वो भाग्य जागता कहाँ पर है, मिलेगा कहाँ, कहाँ सो रहा है। बोले हम तुम्हें बता दे रहे हैं, जाओ और तुम अपने भाग्य को जगा करके आओ। बोले ठीक है भैया, ये बताओ कहाँ मिलेगा, आज मैं उसे जगाने के लिए जा रहा हूँ। वो बगुला समझाता है अपनी पत्नी को, सुनिएगा प्यारी, अब वो लड़का अपने भाग्य को ढूंढने के लिए, जगाने के लिए चला है। बहुत ही सुंदर कहानी है दोस्तों, बस आप पूरा जरूर सुन लीजिएगा, आपकी समझ में सब कुछ आएगा कि वास्तव में हकीकत में आपकी कहानी दिल को छू जाएगी। अब वो लड़का अपने भाग्य को जगाने के लिए चला है। बता दिया कि यहाँ से काफी दूर उत्तर दिशा में और जंगल है, उस जंगल के पास में एक नदी बहती है और वहां पर एक पेड़ है जिसे अखेवर का पेड़ बोलते हैं, उस पर तेरा भाग्य उल्टा लटक रहा है और वही सो रहा है। बड़े भाई ने तो ऐसे ही बोल दिया, बोले ये यहाँ से चला ही जाए, जब कुछ करता ही नहीं है, जब ये यहाँ रहेगा तो इसकी पत्नी को मैं खिला रहा हूँ, और जब ये यहाँ से चला जाएगा तो कुछ ना कुछ कमा करके लाएगा, पत्नी को तो इसकी को मैं खिला ही रहा हूँ, वो तो खिलाऊंगा ही। तो भाई ने तो ये समझ करके कह दिया, लेकिन उस छोटे भाई की समझ में वो बात दिमाग में बैठ गई। अब वो चला अपने भाई को, अपने यानी भाग्य को जगाने के लिए। तो उसका एक दोस्त था और वो दोस्त उसी नगर के, यानी जिस गांव में वो दोनों भाई रहते थे, उसी नगर के राजा के यहाँ पर नौकरी करता था, यानी दूत था। वो इधर उधर एक दूसरे राज्य में चिट्ठी पहुंचाना उसका काम था। तो वो दूत घर से अपने राजा के यहाँ से निकल करके चला है एक चिट्ठी लेकर के, जो दूसरे राजा को पहुंचानी है, और इधर से वो लड़का अपने भाग्य को जगाने के लिए चला है अपने भैया के कहने पर। रास्ते में दोनों मिल जाते हैं तो दोनों पहचान लिए, बोले भैया तुम तुम्हारे दोस्त हो? बोले हाँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले यहीं से कुछ दूर पर एक नगर है, जो हमारे पड़ोसी राजा हैं, उनके यहाँ पर ये चिट्ठी दे करके आनी है। जो अपने भाग्य को जगाने के लिए जा रहा था, उसने कहा भैया उस नगर से होकर के तो हम ही निकल करके जाएंगे। बोले कहाँ? बोले हमें उत्तर दिशा में जो बहुत घना जंगल है, वहाँ पर एक नदी है, नदी के किनारे मेरे भैया ने बताया है कि तुम्हारा भाग्य वहाँ सो रहा है, मैं उसे जगाने के लिए जा रहा हूँ।
तो जो दोस्त था यानी जो दूत था चिट्ठी लेकर के जा रहा था, उसने विचार किया कि अब ये भी उसी नगर से होकर के जाएगा और मैं भी उसी नगर तक जाऊंगा, वहां से फिर लौट करके आना है। तो भैया एक काम करोगे तुम? बोले क्या? कि मुझे राजा ने 10 सोने के सिक्के दिए हैं कि इस चिट्ठी को वहां पर पहुंचा दूं मैं। अच्छा एक काम करो, इसमें से 5 आप ले लो, 5 मैं ले रहा हूं, और 5 आप सिक्के लेकर के आप वहां से निकलोगे ही, उसी नगर से होकर के जाओगे, तो आप उस राजा के पास में इस चिट्ठी को पहुंचाते जाना। 5 सिक्के आपके हो गए, 5 सिक्के मेरे हो गए, मैं घर में आराम से रहूंगा। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले जाता हूँ। मेरे भैया अपने दोस्त से 5 सोने के सिक्के लेकर के वो लड़का वहां से निकल गया, बढ़ता चला गया। चिट्ठी राजा के घर पहुंचाई। अब राजा के घर पहुंचाई है, राजा को चिट्ठी दे करके वो लड़का उस नगर से भी निकल करके चला है। तो एक घाट पर पहुंच जाता, वही नदी मिल जाती है और उस नदी को पार करने के लिए देख रहा है तो वहां पर और 2-4 लोग तो खड़े हैं, नाव भी खड़ी है, लेकिन नाव चलाने वाला कोई नहीं है। अब उस लड़के ने विचार किया कि यहाँ पर नाव तो है, लेकिन इस नाव को चलाएगा कौन? और उन जो लोग खड़े थे उनसे पूछा है कि भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो? बोले हमें अभी नदी को उस तरफ जाना है। बोले यहाँ पर नाविक है नहीं, नाव खड़ी है, अब क्या करूं? बोले एक काम करो, बोले भैया तुम नौजवान हष्ट पुष्ट दिखाई देते हो, तो एक काम कर लीजिएगा कि आप ही इस नाव को चला दीजिएगा। जो नाव का जो किराया भाड़ा जो कुछ भी बनेगा वो हम आपको दे देंगे, और अगर आपको इस नाव का मालिक कहीं मिल जाए तो आप उसमें से थोड़ा बहुत उसे दे देना। बोले ठीक है। मेरे भैया जो 4, 6, 10 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे सबको नाव में बिठा करके उस लड़के ने और उस नाव को चलाया, किनारे पर दूसरी तरफ जा करके लगा दिया। उसका जो कुछ भी भाड़ा होता था, जो कुछ भी था, वो सब लोगों ने उसको दे दिया। अब उसकी जेब में बहुत कुछ धन हो गया, क्योंकि 5 सिक्के तो उसके दोस्त ने दिए थे, अब कुछ नाव का भाड़ा मिल गया। अब वो लोग तो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वो अपने नसीब को ढूंढ रहा है, कभी इस पेड़ पर देखता है, कभी उस पेड़ पर देखता है, चारों तरफ देखता है कि मेरा भाग्य कहाँ पर लटका हुआ है। तो वहां पर क्या देखा है कि एक चमगादड़ लटकी हुई है, एक चमगादड़ एक पेड़ पर लटकी हुई थी। तो उसने देखा कि यही मेरा भाग्य लगता है, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यही मेरा भाग्य है। अब उसने एक डंडा लिया और डंडा लेकर के और जैसे ही चमगादड़ में वो डंडा मारा, तो दोस्तों आप जानते हो कि चमगादड़ तो चमगादड़ होती है, वो भाग्य कुछ नहीं था, वो वहां से एकदम छूट करके उस पेड़ से जो लटकी हुई थी वहां से उड़ जाती है। अब वो लड़के की समझ में आ चुका है कि जो मेरा भाग्य यहाँ पर सो रहा था वो आज जाग गया है और अब मैं धनवान हो जाऊंगा। इतना सोचने के बाद दोबारा वो फिर लौट करके उसी नाव पर आया है, वो उसी नाव पर आकर के फिर कुछ लोग खड़े मिल गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार पहले की भांति उस लड़के ने उस नाव से उन लोगों को पार किया है, तो कुछ धन और मिल गया। उसके बाद में फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब कुछ जितना भी धन पैदा हुआ था उस सब धन को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है, और अपने घर जाते ही जाते जो धन जो रास्ते में मिला था, यानी 5 सिक्के के दोस्त ने दिए थे दूत ने, और जो नाव चला करके पार किए थे, उन सबको ले जाकर के भैया के पास में रख देता, जो बड़ा भाई था, और पैर पकड़ करके बैठ जाता है। बोले भैया तुमने मुझे इतनी सुंदर युक्ति बताई थी, अब मेरा भाग्य जाग चुका है। भैया ने कहा तुझे तेरा भाग्य मिला? बोले हाँ मिला। बोले कहाँ मिला? बोले ठीक आपने बताया था, वहीं पर एक पेड़ था और उसी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने डंडा लेकर के जैसे ही उसे उसमें मारना चाहा, उसे जगाना चाहा, वो उड़ गया, और भैया जब उड़ गया तो इसका मतलब ये है कि वो जाग गया। भैया समझ गया, बोले इसने एक चमगादड़ को देख लिया है। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा भाग्य जाग गया? बोले हाँ भैया मेरा भाग्य जाग गया, और तभी तो मुझे ये इतना धन मिल गया है। बोले कहाँ से मिला है? बोले ये मेरे दोस्त ने दिया था। बोले क्यों दिया था? बोले चिट्ठी पहुँचाने के लिए। बोले और ये? बोले ये मैंने नाव चलाई थी, उस नाव के बदले में मिला है, नाव चलाने के बदले में। बोले ठीक है, अच्छा जो कुछ भी मिल गया, कहने का मतलब है तुम्हारा भाग्य जाग गया? बोले हाँ जाग गया। तो बोले अब तुम अच्छे से काम करोगे? बोले हाँ करूँगा। वो लड़का उसी दिन से अपने खेत में मेहनत करता है। उसने एक गाय खरीदी, उससे और खेती से उसके परिवार का पालन होता है। तो दोस्तों वो बगुला अपनी पत्नी को समझा रहा है, सुनिएगा, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वो जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जो लोग नसीब के भरोसे बैठे रहते हैं वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए हे बगुली, तुमने इतना बड़ा गलत काम किया है कि तुम भाग्य के भरोसे बैठी रही, वो मछली यहाँ से निकल गई। इसलिए अपने कर्म पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इंसान का भाग्य कुछ नहीं होता है, हाँ थोड़ी बहुत कृपा ईश्वर की जरूर होती है, लेकिन भाग्य नहीं होता है। भाग्य इंसान
अपने हाथों से लिखता है, भाग्य इंसान अपने कर्मों से लिखता है। क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है ठीक वैसा ही विधाता उसका भाग्य लिख देते हैं। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम विचार करोगे कि हमारे नसीब में ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपना नसीब जगाने के लिए, आप अपना भाग्य जगाने के लिए सबसे पहले आपको कर्म करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म को ही सबसे बड़ा प्रधान बताया है, प्रथम स्थान दिया है। इंसान अगर कर्म करे तो सफलता उसके कदम हमेशा चूमेगी। और अगर आप कर्म नहीं करना चाहते हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास में सफलता चल कर के आ जाए। इसलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर कर दें। शायद हो सकता है किसी के दिमाग को ये कहानी छू जाए और वो अपना कर्म करना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।